ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है क्षमा भाव। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 70। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सज़ा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। अपने को 100 गुना सज़ा से बचाने लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। अव्यक्त वाणी 6 सितंबर 75। आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहम दिल हो। ऐसी कई बातों से रिझाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं? बाप फिर लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 79। कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी। दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेंगी। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं। किस बात पर? बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में ना समाए क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी है, विश्व अधिकारी भी है, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर ना रख क्षमा करेंगे। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो? संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है? बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदि काल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 88। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 89। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भले लिखो, लेकिन 2 लाइन में अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 91। अच्छे के साथ अच्छा चलना
यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 92। अगर सच्ची दिल से कोई अपनी कमजोरी भी लिखता है तो बाप क्षमा का सागर उसी समय रिटर्न में क्षमा कर देता है। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 92। दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो। एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। अव्यक्त वाणी 26 मार्च 93। मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो। बिल्कुल क्लीन, कैसा भी हो, लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 98। क्षमा के सागर के बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 99। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वह इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। अव्यक्त वाणी 10 अगस्त 99। किसी से घृणा नहीं करना, क्षमा करना, शुभ भावना रखना। अव्यक्त वाणी 4 नवंबर 2001। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सद्गुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं
कि धर्मराज के पार्ट में भी वहाँ बच्चे वहाँ का आवाज़ कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 2002। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा ने विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? अगर आपको इसमें फ़ायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फ़ायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। अव्यक्त वाणी 20 मार्च 2004। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहमदिल बन के शिक्षा दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 2005। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है, लेकिन क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो, आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं? पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले ही आपसे ज़्यादा शिक्षक है, तो शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होंगी। इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 2007। क्षमा में बाप के साथी बनो। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 2008।
एक सब्जेक्ट में भी अगर पास विद ऑनर नहीं तो विजय माला का मणका बनना मुश्किल हो जाएगा। और एक दो के प्रति कैसे भी हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार का तो है, हर एक के प्रति शिक्षा भी हो और साथ में क्षमा भी हो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2009। ब्राह्मणियाँ जो हैं क्लास टीचर्स, उन्हों को भी अपने नए भाई बहनों के ऊपर क्षमा करनी है। हर सप्ताह इन्हों का हालचाल पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुना देना, उसका निवारण ले लेना, छोड़ नहीं देना, आया और गया दिल में रखना नहीं। ओम शांति।